सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम मेंढक के मादा प्रजनन तंत्र और मेंढक के पारिस्थितिक महत्व के बारे में जानेंगे। अब मादा प्रजनन अंग से शुरू करते हुए सबसे महत्वपूर्ण भाग अंडाशय होते हैं। तो अगर हम चित्र को देखें तो यहाँ जो काले रंग की संरचनाएं दिखाई गई हैं वे अंडाशय हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि नर मेंढक के मामले में हमने देखा था कि वृषण का गुर्दों के साथ कार्यात्मक संबंध था और यह डबल पेरिटोनियम की तह, जिसे मेसोर्कियम कहा जाता है, द्वारा जुड़ा हुआ था। लेकिन मादा मेंढक के मामले में अंडाशय का गुर्दों के साथ कोई कार्यात्मक संबंध नहीं होता है, तो अंडाशय से कोई नली नहीं निकलती जो गुर्दे में प्रवेश करे। मादा मेंढक के मामले में ऐसी कोई संरचना मौजूद नहीं होती है। अब अगर हम दूसरा भाग देखें तो दूसरा भाग है अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी वे नलिकाएं हैं जो अंडाशय से निकलती हैं और ये अंडवाहिनियां क्लोआका में खुलती हैं। तो अगर हम इस चित्र में देखें तो यह संरचना अंडवाहिनी है और यह संरचना भी अंडवाहिनी है। तो ये अंडवाहिनियां अंडाणुओं को ले जाएंगी और ये उस संरचना में खुलेंगी जिसे क्लोआका कहते हैं। अब ये अंडाशय बहुत सारे अंडे, बहुत सारे अंडाणु बनाएंगे। तो एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडाणु दे सकती है। अगर हम इस विशेष बिंदु की तुलना मनुष्यों से करें तो मनुष्यों के मामले में एक महीने में केवल एक अंडाणु बनता है। तो अंतर इस बात में है कि मनुष्यों में आंतरिक निषेचन होता है, इसलिए कम अंडाणु भी काम कर जाते हैं, लेकिन मेंढक के मामले में बाहरी निषेचन होता है। और उन जानवरों में जिनमें बाहरी निषेचन होता है, निषेचन को आसान बनाने के लिए शुक्राणुओं और अंडाणुओं की संख्या अधिक होती है। अब ये वही बड़ी संख्या है जो मादा मेंढक के मामले में बनती है। निषेचन, जैसा कि हमने पहले बताया था, बाहरी होता है, ये पानी में होगा। मेंढक का विकास अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष विकास का मतलब है कि इसमें एक लार्वा अवस्था होगी और मेंढक के लार्वा अवस्था को टैडपोल कहा जाता है। तो टैडपोल मौजूद रहेगा। टैडपोल कायांतरण मेटामॉर्फोसिस से गुजरेगा और अंततः इसी प्रक्रिया के द्वारा टैडपोल वयस्क मेंढक में बदल जाएगा। अब हम विस्तार से अंडाणु के मार्ग के बारे में चर्चा करेंगे। यदि हम अंडाणु द्वारा तय किए जाने वाले इस पूरे रास्ते को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अंडाणु का निर्माण मुख्य रूप से अंडाशय के अंदर ही होता है। अंडाशय के बाद ये अंडवाहिनी ओविडक्ट में प्रवेश करेंगे। अंडवाहिनी क्लोआका में खुलती है और क्लोआका क्लोएकल छिद्र के माध्यम से बाहर खुलता है। तो यह मार्ग शुक्राणुओं के मार्ग की तुलना में कम भागों वाला है। इस विशेष चित्र में हम एक और बात देख सकते हैं कि ये अंडवाहिनियां क्लोआका में खुलती हैं और मूत्र को ले जाने वाली मूत्र वाहिनियां, यूरेटर्स भी स्वतंत्र रूप से क्लोआका में खुलती हैं। अगर हम इस बिंदु की तुलना मेंढक के नर जनन तंत्र से करें तो उनमें मूत्र जनन वाहिनियां किडनी से निकलती थीं और वही दो संरचनाएं थीं जो क्लोआका से मिलती थीं। मादा जनन तंत्र के बाद हम मेंढक के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, वह है मेंढक का महत्व। तो मेंढक मानव जाति के लिए लाभकारी है, हमारे लिए लाभकारी है, क्योंकि ये बहुत सारे कीड़े खाते हैं, ये मांसाहारी होते हैं और ये फसलों की रक्षा करते हैं। साथ ही मेंढक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं, क्योंकि ये पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कुछ देशों में मेंढकों को भोजन के रूप में भी खाया जाता है। विशेष रूप से मेंढक की मांसल टांगों का उपयोग मनुष्य भोजन के रूप में करता है।